नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना ने 2 गज की दूरी दी तो 2 इंसानों के बीच की नज़दीकियां फासलों में बदल गई। मगर कई जगह और मौके ऐसे होते हैं जहां फासलों से काम नहीं चलता, जैसे डांस बार में। लिहाजा मुंबई के एक डांस बार ने फासलों को नज़दीकियों में बदलने के लिए शीशे की एक दीवार खड़ी कर दी। मगर जब ये दीवार टूटी तो अंदर से बाहर आया एक थिरकता हुआ सच। ये तस्वीरें हैं मुंबई की एक डांस बार की, जहां मौजूद मेकअप रूम के शीशों पर इस वक्त ताबड़तोड़ पुलिस का हथौड़ा चल रहा है। हथौड़े की एक एक चोट शीशे को चकनाचूर कर रही है और शीशे के पीछे छुपा राज धीरे धीरे खुलता जा रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर डांस बार के मेकअप रूम के शीशों को यूं तोड़ने का क्या मकसद हो सकता है? इन शीशों के पीछे आखिर वो कौन सा राज छुपा है जो मुंबई पुलिस जानना चाहती है? तो खैर, चंद मिनटों की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। शीशे के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक नजर आने लगता है। आखिरकार जब हथौड़े की चोट से शीशों के साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी चकनाचूर हो जाता है तो फिर एक ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देखकर कुछ देर के लिए पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। इस डांस बार के मेकअप रूम में लगे शीशों के पीछे बने गुप्त तहखाने से कैसे एक एक कर दसियों लड़कियां या यूं कहें कि बार गर्ल्स बाहर आने लगती हैं। लड़कियों के बाहर आने के साथ ही गिनती शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यह गिनती 17 तक जाती है। और आखिरकार 15 घंटे की लंबी छापेमारी के बाद मुंबई पुलिस इस डांस बार से 17 लड़कियों को बरामद करने में कामयाब हो जाती है। असल में मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच को अंधेरी इलाके में मौजूद दीपा बार के बारे में एक खुफिया इत्तला मिली थी। इत्तला एक एनजीओ की तरफ से थी जिसमें यह बताया गया था कि दीपा बार में कोविड प्रोटोकॉल समेत तमाम नियम कानूनों को थत्ता बताकर देर रात तक बार गर्ल्स का डांस प्रोग्राम चलता रहता है और मैनोशी के साथ साथ डांस देखने के शौकीन लोग ऐसी लड़कियों पर हर रात करोड़ों रुपए उड़ाते हैं। इस खुफिया खबर पर मुंबई पुलिस दीपा बार पर 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को दबिश देती है। उसके पास इस बात की पक्की इत्तला थी कि इस रात भी डांस बार में लड़कियों का डांस बेरोक टोक चल रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस को तब जोर का झटका लगता है जब वो बार के अंदर पहुंचती है। असल में बार में पीने पिलाने वाले लोगों के सिवाय एक भी लड़की या बार गर्ल मौजूद नहीं होती। कुछ देर के लिए तो पुलिस भी चक्कर में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो बार में मौजूद तमाम लोगों को रोककर उनसे पूछताछ करने लगती है। इनमें बार के मैनेजर से लेकर मुलाजिम और यहां तक कि ग्राहक भी शामिल हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि बार गर्ल्स के मामले में हर किसी का जवाब नाम ही होता है। हर शख्स पुलिस को बताता है कि यहाँ पीने पिलाने का दौर तो चल रहा था, लेकिन डांस नहीं हो रहा था। जबकि मुंबई पुलिस के मुखबिर लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि लड़कियां अब भी डांस बार के अंदर ही छुपी हैं। इस तरह तलाशी लेते हुए कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 घंटे गुजर जाते हैं और 15वें घंटे में इत्तेफाक से मुंबई पुलिस की नजर इस डांस बार के मेकअप रूम में लगे इस शीशे पर पड़ती है। असल में यह शीशा दीवार के साथ इस तरह चिपका कर लगाया गया है जिसे अलग कर पाना ही मुमकिन नहीं है और यही बात पुलिस को ज्यादा चौंकाती है। अब पुलिस हथौड़े से शीशे को तोड़ने का फैसला करती है। फिर इसके बाद तो शीशे पर पड़ने वाली एक एक चोट बार के मैनेजर, वहां के मुलाजिम, ग्राहक और बार डांसरों को बेनकाब करने लगती है। आखिरकार शीशा टूटता है और शीशे के पीछे दीवार के अंदर मौजूद गुप्त तहखाने का सच भी खुल जाता है। बाहर से इस तहखाने को देखकर यकीन ही नहीं होता कि किसी कमरे की दीवार के अंदर कोई ऐसा तंग मगर गुप्त लंबा तहखाना भी हो सकता है जहां इस तरह लोग छुपकर बैठ सकते हैं।
लेकिन जब पुलिस तहखाने का अंदर से जायजा लेती है तो वहां के हालात और सुविधाओं को देखकर ये साफ हो जाता है कि बार के मालिक ने यहां बार गर्ल्स को छुपाने और उन्हें पुलिस की नजरों से बचाने के लिए कैसा इंतजाम कर रखा था। आप भी देखिए कैसे इस तहखाने के अंदर स्प्लिट एसी लगा है, नीचे बैठने के लिए दरी से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स तक के इंतजाम है, जिससे यहाँ बगैर किसी परेशानी के इंसान घंटों तक छुपा रह सकता है। बार में इस तरीके के इंतजाम किए गए थे कि अगर वहां पर कोई भी पुलिस पहुंचे तो बस कुछ ही सेकंड्स में जो सारी की सारी बार बालाएं है उस तहखाने तक पहुंच जाए। जैसे ही जो है डेंजर सिग्नल वहां पर बजता, सारी की सारी बार बालाएं उस तहखाने में पहुंच जाती। इस बार की रेड में भी यही हुआ। जैसे ही मुंबई पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सारी की सारी बार बालाएं उस तहखाने के अंदर चली गई। लगभग 15 घंटे पुलिस को उस छोटे से बार में जो है सर्च ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके बाद मेकअप रूम के ठीक पीछे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के अंदर ये तहखाना बना हुआ था और पुलिस सन्न रह गई जब एक के बाद एक अंदर से 17 बार बालाएं बाहर आई। उस रूम के अंदर एसी, वेंटिलेशन, खाने पीने के तमाम ऐसी सुविधाएं मौजूद थी। बहरहाल अब पुलिस ने बार मैनेजर और कैशियर समेत कई स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और लड़कियों को सुधार गृह भिजवा दिया गया है। मगर डांस बार के इस खुफिया इंतजाम ने लोगों को हैरान कर दिया है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब बात एक ऐसे कत्ल की जिसमें मकतूल भी वही और कातिल भी वही। जी नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि खुद का कत्ल किया था। कत्ल का ये वो मामला है जिसे जानने के बाद एक पल के लिए खुद पुलिस वाले भी चकरा कर रह गए थे। कत्ल का तरीका और कत्ल की वजह जब आप जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के पास 20 नवंबर की सुबह एक शख्स की लाश मिलती है। ये लाश बुरी तरह जली हुई थी। खासकर उसे देखकर मरने वाले की पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं था। खबर मिलने पर इलाके की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन लाश को बरामद करने से पहले उसने मरने वाले की पहचान पता करने के लिए उसकी तलाशी लेने का फैसला किया। इसी कोशिश में जब पुलिस ने लाश की जेबें टटोली तो उसे अपनी कोशिश रंग लाती हुई नजर आई। लाश की जेब से एक आधार कार्ड मिला। यह आधार कार्ड दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले सुदेश कुमार का था। पुलिस को लाश की जेब से सुदेश कुमार का आधार कार्ड तो मिल गया था, लेकिन जो एक बात पुलिस को हैरान कर रही थी वो ये कि लाश बेशक बुरी तरह जली हुई थी, लेकिन जेब में पड़ा आधार कार्ड बिल्कुल इंटैक्ट था, जिसे देखने से लगता था कि शायद ये कार्ड किसी ने आग बुझने के बाद लाश की जेब में डाल दिया हो। यकीनन मामला पेचीदा था। अब पुलिस दिल्ली के करावल नगर पहुंची। वहां पुलिस को सुदेश की पत्नी अनुपमा मिली। पुलिस ने जब अनुपमा से उसके पति के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति किसी काम से बाहर गए हैं और लौट कर नहीं आए। इस पर पुलिस ने अनुपमा को एक लाश मिलने की बात कही और कहा कि चूंकि उस लाश की जेब से उसके पति सुदेश का आधार कार्ड मिला है तो वो चाहती है कि अनुपमा एक बार लाश की पहचान कर ले। अनुपमा इसके लिए तैयार हो गई और जैसे ही उसने लाश देखी वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि ये लाश उसके पति सुदेश की ही है। इस तरह अनुपमा ने अपने पति की लाश तो पहचान ली, लेकिन उसके पति का कत्ल किसने किया होगा, अनुपमा इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। ऊपर से उसने लाश की पहचान करने के तुरंत बाद पुलिस से अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया। पुलिस को बगैर जले आधार कार्ड की तरह अनुपमा का ये रवैया भी हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिरों की भी मदद लेने का फैसला किया। पुलिस ने जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसे कैमरे में 19 नवंबर की रात को एक संदिग्ध शख्स नजर आया। यह शख्स एक साइकिल पर एक बड़ी सी बोरी लेकर जा रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और मुखबिरों को भी यह तस्वीर दिखाई।
मुखबिरों ने बताया कि सुदेश कुमार मरा ही नहीं है, बल्कि वो तो अब भी जिंदा है और जल्द ही अपनी बीवी से मिलने करावल नगर के अपने घर में आने वाला है। सीसीटीवी में नजर आ रही तस्वीर भी सुदेश की ही थी। अब पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही सुदेश अपने घर लौटा उसे धर दबोचा। यानी अब यह साफ हो चुका था कि सुदेश कुमार जिंदा है। लेकिन फिर भी सवाल यह था कि अगर सुदेश जिंदा है तो वो लाश किसकी थी जो 20 नवंबर को लोनी बॉर्डर पर मिली थी, जिसे अनुपमा ने अपने पति सुदेश की लाश के तौर पर पहचाना था। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने दोनों पति पत्नी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दिल्ली से रोहतास यादव के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। सजा से बचने के लिए कैसे और बड़ी सजा मोल ले ली, पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। जब वो जेल में था तब उसने पहला कत्ल किया था, लेकिन जब जेल से बाहर पेरोल पर आया तब उसने दूसरा कत्ल किया। कमाल की बात यह है कि उसने दूसरा कत्ल पहले कत्ल की सजा से बचने के लिए किया था, मगर अब लगता है कि शायद पूरी उम्र उसे जेल की चारदीवारी के अंदर ही काटनी पड़ेगी। सुदेश ने 19 नवंबर की रात को एक मजदूर सुरेश रविदास को घर बुलाकर उसका कत्ल कर दिया था। पहले सुदेश ने उसे जमकर शराब पिलाई, उसे अपना ट्रैक सूट पहनने को दिया और फिर मौका मिलते ही सुदेश ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने लाश एक बोरी में पैक की और फिर उसे साइकिल पर लादकर लोनी के एक सुनसान इलाके में फेंक कर चला आया। जाते जाते उसने न सिर्फ लाश का चेहरा बुरी तरह जला दिया, बल्कि उसे अपनी पहचान देने के लिए उसकी जेब में अपना आधार कार्ड भी डाल दिया। असल में सुदेश ने इससे पहले भी एक हत्या की थी। उसने मार्च 2018 को अपनी 13 साल की बेटी को मार डाला था। उसे लगता था कि उसकी बेटी बुरी संगत में है और उसकी बात नहीं मानती है, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी की जान ली थी। इस इल्जाम में वो गिरफ्तार हुआ और उसे जेल भेजा गया, लेकिन पेरोल पर बाहर आने के बाद उसे दोबारा जेल जाने से डर लगने लगा। उसने इससे बचने के लिए एक नई साजिश रची। अपने ही कद काठी के एक मजदूर को काम के बहाने घर बुलाया, उससे दोस्ती की और फिर शराब पिलाकर उसकी जान ले ली। सुदेश और अनुपमा इस साजिश के पूरा होने पर दिल्ली छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उसके बिना जले आधार कार्ड, सीसीटीवी तस्वीरों और दूसरे सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। दिल्ली से रोहतास यादव के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।